इस वीडियो में हम लोग क्लासिक संस्कृत का एग्जाम मॉडल सेट 1 पढ़ने वाले हैं। आप में से बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि संस्कृत का भी एग्जाम मॉडल सेट लाया जाए, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल मार्क्स रहेगा 50। आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। पढ़ने वाले के लिए 2 घंटे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि संस्कृत में है ना कम लिखना रहता है, तो ये तो आधा घंटा आप सबके लिए काफ़ी है। नहीं। फर्स्ट में बोला जा रहा है रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त यानी खाली, तो एक खाली स्थान दिख रहा है, इसी में भरना है। और याद रखिएगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, तो अगर आपको याद है तो ही भर सकते हैं, इसमें कोई तुक्का मारने वाला चीज़ है नहीं। देखिए 4 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और चारों सही कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा। तो ये खाली स्थान चैप्टर 6 से दिया हुआ है, चैप्टर 6 सुभाषितानी। तो देखिए क्या होगा, परोपकाराय होगा। परोपकाराय सर्वत्र निरामयः न संतोषात्, ये होगा। तो देखिए परोपकाराय सताम विभूतया। परोपकाराय यानी दूसरों के उपकार के लिए, उपकार यानी भलाई, दूसरों के भलाई के लिए। सताम यानी सजनों का, विभूतया मीन्स धन संपत्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा, सजनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए होती है। इस वीडियो में धीरे धीरे ही बोलेंगे बाकी वीडियो की तुलना में, क्योंकि ये संस्कृत है। परोपकाराय मीन्स क्या बताएं, दूसरों के उपकार के लिए। सताम मीन्स सजनों का। विभूतयः मीन्स धन संपत्ति। तो सजनों की संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान यानी विद्वान, सर्वत्र यानी सभी जगह, पूज्यते यानी पूजे जाते हैं। पूजे जाते हैं कहने का मतलब क्या, वो आदर पाते हैं सभी लोगों से। देखिए विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। राजा का सम्मान अपने देश में ही होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है, चाहे वो कहीं चला जाए। ज्ञान तो सबको चाहिए। गह सर्वे संतु निरामयः। देखिए सर्वे मीन्स होता है सभी, निरामयः मीन्स होता है निरोग, यानी जिसको कोई रोग ना हो। संतु मीन्स हो। सर्वे संतु निरामयः, सभी निरोग हों। तो इसमें प्रार्थना किया जा रहा है भगवान से कि सभी है ना, सभी जीव निरोग हों। तो सर्वे संतु निरामयः, सभी निरोग हों। घ न संतोषात् परम सुखम। संतोष के बराबर कोई सुख नहीं। इसका हिंदी मीनिंग इसलिए बता दिए ताकि आपको याद रहे। अगर किसी चीज़ का हिंदी मीनिंग याद रहता है ना, तो याद करने में आसानी होता है। 2 में बोला जा रहा है इन शब्दों को सुमेलित करें। तो इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, और चारों सही कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा। इसको बनाने से पहले इसका वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए पितृव्यः मीन्स होता है चाचा। माता मही मीन्स क्या होता है, माता जी की तरफ से रहेंगे और बुजुर्ग रहेंगे, तो क्या हो जाएगा नानी। मातुला, मातुला मीन्स होता है मामा। अग्रज, अग्रज मीन्स होता है बड़ा भाई। आगे समझ में अब आसानी से बन जाएगा। पितृव्यः यानी चाचा, तो क्या हो जाएगा चाचा, पिता का भाई। माता मही मीन्स होता है नानी, तो नानी में मिला देते हैं। मातुला मीन्स मामा, तो मामा यानी क्या, माता जी का भाई। अग्रज यानी बड़ा भाई। हो गया। ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 5 से दिया हुआ है। मम परिवारः। 3 में बोला जा रहा है उचित शब्दों से खाली स्थानों को भरें। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी से भरना है। देखिए इसमें भी मार्किंग सिस्टम वही है। 4 क्वेश्चन रहेगा, एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर, चारों सही कीजिएगा तो 4 नंबर। देखिए क में बोला जा रहा है डैश क्रीडति। देखिए इसको बनाने से पहले हमें समझना पड़ेगा संस्कृत ग्रामर, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस का, जिसको लट लकार कहते हैं। अगर समझ लेंगे तो ये तो चुटकी में बना लीजिएगा। देखिए क्रीड मिस होता है खेलना, पठ मिस होता है पढ़ना, वध मिस होता है बोलना, गच्छ मिस होता है जाना। समझ गए। चलिए अब संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं। देखिए वर्तमान काल के लिए, जैसे मान लेते हैं राम जाता है, राम खाता है, वह सोता है, तो ये वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल लट लकार के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ति त अंति सी थ थ आमी आवह आमह, ये लगाते हैं। किसमें, क्रिया के मूल रूप में। तो देखिए एक वचन यानी एक संख्या का बोध कराएगा, द्विवचन यानी 2 संख्या का बोध कराएगा, बहुवचन यानी 2 से अधिक संख्या का बोध कराएगा। देखिए प्रथम पुरुष यानी वह, वे दोनों, वे लोग,
मध्यम पुरुष यानी तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम दोनों, हम लोग। तो ये जो देख रहे हैं ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमा, ये लगेगा क्रिया के मूल रूप में, ठीक है, क्रिया के मूल रूप में। तो ये लगेगा वह के साथ, ये लगेगा वे दोनों, ये लगेगा वे लोग के साथ, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है, ये सब क्या पता चला। देखिए यहाँ पठ का मूल रूप होता है क्या, पठ। ठ के नीचे हलंत लगाया हुआ रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जब ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमा लगाते हैं तो ये हलंत क्या होता है, हट जाता है और क्या हो जाएगा, पठ ती, पठ ती। समझ गए। तो ये आपको बताए थे ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमा, ये सब क्रिया के मूल रूप में लगता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ गए ना। आपको ये भी बताए थे अभी कि वह के साथ ती लगता है, वे दोनों के साथ तह, वे सब के साथ अंति, वे सब या वे लोग। तुम के साथ सी, तुम दोनों के साथ थ, तुम सब के साथ थ, तुम सब यानी तुम लोग, दोनों तो सेम ही है। मैं के साथ लगता है आमी, हम दोनों के साथ लगता है आवह और हम लोग के साथ लगता है आमह। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सब का आपको संस्कृत रूप याद रखना है। तो आप है ना ये सब का संस्कृत रूप जरूर याद रखिएगा। देखिए सह मिस होता है वह, तो मिस होता है वे दोनों, ते मिस होता है वे सब। ये सब सिर्फ पुल्लिंग के लिए है, यानी सिर्फ लड़का के लिए है। लड़के के लिए क्या होगा, जब वीडियो बताएंगे ना ग्रामर का तब बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर हमें पढ़ना है सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे भरें, ना कि यहाँ पर ग्रामर सिखा रहे हैं। तुम मिस होता है तुम, युवाम मिस होता है तुम दोनों, यूयम मिस होता है तुम सब या तुम लोग, अहम मिस मैं, अवाम मिस हम दोनों और वयम मिस हम लोग। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक का क्या लिख दिया, पुस्तकम। पुस्तक का संस्कृत लिख दिया पुस्तकम। बाकी देखिए वह पढ़ता है तो सह, और पठ में क्या होता है, पढ़ना। तो इसके साथ क्या लगता है, ती लगता है, तो ती लगा दिए तो क्या हो गया, पठ ती हो गया, पठ ती। ये जो हलंत है वो हट गया। वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो वे दोनों का क्या होता है, तो होता है पुरुष के लिए, पुस्तक का पुस्तकम। और आपको बताया है कि वे दोनों के लिए क्या लगता है, तह लगता है। और आगे क्या करेंगे, पठ लगा देंगे, ठीक है, धातु रूप, तो हलंत हट जाएगा, तो पठतः हो गया। इसी तरह करना है आगे भी। ते मिस होता है वे सब, पुस्तकम यानी पुस्तक, पठंती, तो पठ में क्या करेंगे, अंति लगा देंगे, अंति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पठंती, पठंती। तुम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम के साथ क्या होता है, सी लगता है, सी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लट लकार में। युवाम, युवाम मीन्स तुम दोनों, पुस्तक यानी पुस्तकम, पठ में क्या थ लगा है, क्योंकि तुम दोनों के साथ क्या लगता है, थ लगता है। समझ गया। इसी तरह बाकी भी होगा, तो कोई हार्ड है नहीं कि ये एकदम अच्छे से बताने की जरूरत है। देखिए अहम मीन्स क्या होता है, मैं, ठीक है, ये जानबूझ के छोड़ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि छोड़ दिए। तो देखिए अहम मीन्स होता है मैं, पुस्तकम यानी पुस्तक, और पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ का क्या, पठ लगा दिए। लेकिन यहाँ पर मैं है, तो मैं के लिए आपको क्या बताते हैं, आमी बताते हैं। आमी आवह आमह, तो आमी लगेगा, तो पठ में जब आमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा, पठामी। तो वही यहाँ पर किए हैं, पठामी। तो समझ गए क्या क्या होगा। ये खाली स्थान को भरने के लिए चैप्टर 4 से दिया हुआ है। चैप्टर 4 का नाम है क्रियापद परिचय। तो देखिए ती किसके साथ लगता है, ती, जैसे था ना ती तह अंति, ती लगता है वह के साथ। समझ गए, वह के साथ, या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, वैसा नाउन जो संख्या में एक हो। तो यहाँ पर बालिका भर देंगे, तो बालिका क्रीडती, बालिका खेलती है। आपको बताते आमी आवह आमह, तो अंत में था, अंत में मैं, हम दोनों, हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग होगा। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वयम होता है, वयम। अहम आवाम वयम, अहम मिस मैं, आवाम मिस हम दोनों, वयम मिस हम लोग। तामा लगता है हम लोग के साथ, तो यहाँ लगा देंगे वयम पठामा, हम लोग पढ़ते हैं। आमी,
आमी बताए थे, आमी आवह आमह, तो आमी लगता है मैं के साथ, तो मैं इसमें कौन है, अहम, तो यहाँ लिख देंगे अहम वदामी, मैं बोलता हूँ। ये जो बच गया वही यहाँ पर भर देंगे, तो हो जाएगा यूयम गच्छत। तो यूयम का मतलब होता है तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग जाते हो। गच्छ में होता है जाना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 में बोला जा रहा है इनका संस्कृत रूप बताएं। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेगा, एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर, तीनों सही कीजिएगा तो 3 नंबर। घड़ा का संस्कृत शब्द क्या होगा, तालाब का और लाल का। देखिए ये क्वेश्चन चैप्टर 2 से दिया हुआ है, सरल पद परिचय। इसका पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। घड़ा का होता है घटा, तालाब का होता है तडाग, लाल का होता है रक्त, जैसे खून क्या होता है, लाल होता है, तो उसी से रिलेटेड है। देखिए 5th में बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाए, यानी नीचे लिखे गए शब्दों से वाक्य बनाए। 3 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 नंबर, और तीनों सही कीजिएगा तो 6 नंबर। तो ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, तो कितना हो गया, 6 नंबर का। लिखा हुआ राजा, फिर है विद्वान, फिर है सुखीना। विद्वान में यहाँ पर हलंत लगाया हुआ है। देखिए क है राजा, लिखेंगे सह राजा अस्ति, वह राजा है। ख है विद्वान, तो लिखेंगे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान को सभी जगह पूजा जाता है, यानी लोग हर जगह उनका सम्मान करते हैं। किसका, विद्वान का। लेकिन राजा का सिर्फ सम्मान अपने देश में ही होता है। ग है सुखीना, सर्वे जंतु सुखीना, सभी जंतु सुखी हो। सर्वे यानी सभी, जंतु यानी प्राणी या जीव, सुखी ना यानी सुखी हो। यहाँ पर वाक्य बनाने के लिए बोल रहा है, तो आप ये सब भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों के अलावा भी आपको आता है तो वो भी बना सकते हैं, तो ये भी सीख लेते हैं। राजा, तो राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजा जाता है। स्व यानी अपना, देशी यानी देश में, पूज्यते यानी पूजा जाता है। राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान हर जगह पूजा जाता है। विद्वान, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। तो ये तो सेम ही है, क्योंकि सबसे आसान यही है, किताब में यही पढ़ना है। सुखीना, सर्वे सुखीना भवन्तु, सभी सुखी हों। भाव मिस होता है होना, तो हो गया। आप इसमें से लिखना चाहते तो लिख लीजिए, इसमें से लिखना चाहते तो लिख लीजिए। ये क्वेश्चन चैप्टर 6 सुभाषितानी से दिया हुआ है। 6 में बोला जा रहा है अपने परिवार के विषय में 5 वाक्य संस्कृत में लिखें। 5 वाक्य लिखना है, एक वाक्य लिखिएगा तो 2 नंबर मिलेगा, और 5 वाक्य लिखिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। पहला वाक्य लिखेंगे मम परिवारे अनेके जना सन्ति, मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। मम यानी मेरा, परिवारे यानी परिवार में। दूसरा वाक्य बनाएंगे मम परिवार आदर्श परिवार अस्ति, अस्ति यानी है, मेरा परिवार आदर्श परिवार है, यानी जैसा परिवार होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, तो वैसा परिवार है। मम पितामह वृद्ध अस्ति, पितामह मिस होता है क्या, दादा, तो मेरे दादाजी वृद्ध हैं, वृद्ध यानी बुजुर्ग। 4 है मम पिता पितृवयसे ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, पितृवय मिस आपको बताया था चाचा होता, आधा स और यह लग गया ना, इसका मतलब होता है काके की। ज्येष्ठ मिस होता है बड़ा, भ्राता मिस होता है भाई। मेरे पिताजी चाचा जी के बड़े भाई हैं। 5 वाक्य बनाएंगे वयम सर्वे परिवारे सुखेन निवसामः, आमी आवह आमः, ये आपको बता चुके हैं। ये लगता है किसके साथ, आमी आवह आमः, तो ये लगता है हम लोग के साथ लगता है। वयम मिस होता है हम लोग, तो वयम के साथ क्या लगता है, आमः लगता है। वयम सर्वे परिवारे सुखेन निवसामः, वे सभी परिवार में सुख से रहते हैं। सुखेन यानी सुख से, परिवारे यानी परिवार में, सर्वे यानी सभी, वयम मिस वे, निवसामः मिस रहते हैं। 7 में बोला जा रहा है इन शब्दों का पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में रूप बताएं। वचन तो 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक संख्या को दिखाएगा,
द्विवचन यानी दो संख्या को दिखाएगा, और बहुवचन यानी दो से अधिक संख्या को दिखाएगा। तो बालक का रूप और लता का रूप अगर आपको याद है तो बन जाएगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस रूप है, तो आप बालक का और लता का ना रूप जरूर याद रखें। देखिए पंचमी जो विभक्ति होता है ना वो से को दिखाता है, ठीक है, से को। षष्ठी दिखाता है अधिकार को, का के की। देखिए बालक का पंचमी हो जाएगा बालकात, बालक से। षष्ठी हो जाएगा बालक कस्य, बालक का। लता का पंचमी हो जाएगा लतायः, और षष्ठी भी वही होगा लतायः, ठीक है। लतायः मीन्स हो गया लता से, और ये लतायः मीन्स हो गया लता का या लता की। का होगा कि की होगा नहीं, ये वाक्य से पता चलता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लतायः मीन्स हो गया लता की। तो पंचमी विभक्ति से को दिखाता है और षष्ठी का के की को दिखाता है। जैसे राम का किताब तो षष्ठी लगेगा। 8 में बोला जा रहा है किसी 3 श्लोकों को लिखकर उसका अर्थ हिंदी में लिखें। तो 3 श्लोक बोल रहा था, उसमें शायद 5 को श्लोक दिया हुआ है, तो उसमें से जो आसान बुझाएगा ना तो वही 3 को श्लोक लिख दिए हैं। और क्या बोल रहा है, लिखना भी है और उसका अर्थ भी लिखना है, समझे, हिंदी में अर्थ भी लिखना है। लिखा हुआ प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए प्रिय वाक्य प्रदानेन मीन्स होता है प्रिय वचन बोलने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, जंतवः सब प्राणी। तो बोला जा रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, दरिद्रता यानी गरीबी। तो हो जाएगा इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में गरीबी कैसी। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना वो प्रिय वचन नहीं बोलते हैं, जानबूझकर दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उदास करते रहते हैं, खराब खराब बोल करके। तो वही बोला जा रहा है प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, बोलने में गरीबी कैसी। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धेमताम वैष्णेन तु मूर्खा नाम निद्रया कलहेन वा। इसका भी हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब होता है काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा से। कालो यानी काल यानी समय, गच्छति यानी जाता है, तो समय जाता है, इसका मतलब क्या है, समय बीतता है। धीमताम, धीमताम मीन्स बुद्धिमानों का। देखिए आपको तीतः अंत्य बता चुके हैं, ठीक है, तीतः अंत्य, ती लगता है वह के साथ और वैसे संज्ञा का साथ लगता है जो संख्या 1 का बोध कराते हैं। जैसे हो जाएगा राम जाता है तो रामः गच्छति। तो काव्य शास्त्र विनोदेन का मतलब होता है काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा से। कालो यानी समय, काल, गच्छति यानी जाता है। तो यहाँ पर काल क्या होगा, समय क्या होगा, जाएगा नहीं ना, समय बीतेगा। धीमताम यानी बुद्धिमानों का। वैष्णेन मीन्स बुरे कार्य से, वैसन बोलते ना कुछ बुरा लत लग गया उसको बोलते हैं वैसन। तो वैष्णेन ये तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति मतलब से होता है, 2 से होता है। एक होता है जैसे कलम से तो ये जुड़ा हुआ, एक होता है कि वह दिल्ली से आया तो दिल्ली से अलग हुआ, समझ गए ना। तो तृतीय विभक्ति क्या साथ का बोध कराता है, ठीक ना, से का अर्थ है लेकिन साथ का बोध कराता है। वैष्णेन मीन्स बुरे कार्य से, तू यानी लेकिन, मूर्खा नाम यानी मूर्खों का, निद्रया यानी निद्रा नींद, कलहेन, कलह यानी झगड़ा, तो कलहेन मीन्स हो गया झगड़ा से, वा मीन्स या, तो हो गया। इसका हिंदी अर्थ समझ लिए। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के विषय में चर्चा में बीतता है, लेकिन मूर्खों का समय बुरे कार्यों में, सोने में या झगड़ा करने में बीतता है। अगला श्लोक है आलस्य। आपको बताया थे आधा स और यह का मतलब क्या होता है, का के की, ये षष्ठी विभक्ति, अभी हम लोग पढ़े थे षष्ठी विभक्ति। आलस्य कुतो विद्या,
अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुतः सुखम। देखिए इसको तोड़ेंगे तो बनेगा मित्रम प्लस अमित्रस्य। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा अधस्य और ये क्या है, षष्ठी विभक्ति है, ये का बोध कराता है। देखिए आलस्य यानी आलसी का, कुतु यानी कैसे, कहाँ से, विद्या यानी विद्या। यहाँ पर जो अ लगा हुआ ना, अ का मतलब होता है नहीं। अविदस्य यानी विद्या से हीन व्यक्ति का, जो व्यक्ति है ना जिसके पास विद्या नहीं है तो उसी व्यक्ति का बोला जा रहा है। तो अविदस्य यानी विद्या से हीन व्यक्ति का। कुतो तो बता ही दिए, कहाँ से कैसे। धनम यानी धन। अधनस्य, ठीक है, अधनस्य, अ लगा हुआ यानी नॉट है, नहीं है। अधनस्य यानी धनहीन का। कुतो यानी कहाँ से कैसे। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा मित्रम प्लस अमित्रस्य। मित्रम यानी मित्र और हो जाएगा अमित्रस्य यानी मित्रों से रहित व्यक्ति का, वैसा व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है जिसके पास कोई मित्र ना हो। सुखम यानी सुख। कुतः यानी कहाँ कैसे। देखिए अर्थ हो जाएगा आलसी को विद्या नहीं प्राप्त होती है। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, यानी कि आलसी को विद्या नहीं प्राप्त होती है। इसका अर्थ लिखना है अविदस्य कुतो धनम, ठीक है, विद्या से हीन व्यक्ति को धन कहाँ, जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन कहाँ से आएगा। तो वही बोला जा रहा है अविदस्य कुतो धनम, विद्या से हीन व्यक्ति को धन कहाँ। तो लिखेंगे विद्या से हीन व्यक्ति को धन नहीं प्राप्त होता है। आगे है अधनस्य कुतो मित्रम, इसको तोड़ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है। अधनस्य कुतो मित्रम, ठीक है, धन से हीन व्यक्ति को मित्र कहा, यानी कि धनहीन व्यक्ति को मित्र नहीं होता। तो यहां बोला जा रहा है अमित्रस्य कुतः सुखम, मित्र से हीन व्यक्ति को सुख कहाँ। तो लिखेंगे तथा बिना मित्र के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्र रहेगा तो उसके साथ अपनी बातों को शेयर करेगा, घूमेगा, उसके साथ पढ़ेगा, लिखेगा, डिस्कस करेगा, तो मित्रों से ही क्या सुख मिलता है। तो मित्र से हीन व्यक्ति को सुख कहाँ, जिसके पास मित्र नहीं है तो उसके जीवन में सुख नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें।